चलिए, आज का वीडियो जो है हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एक कहानी से, है ना। ये सामाजिक कहानी है। थोड़ा सा इसको पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई वीडियो जो है कहानी शुरू कर रहा हूँ, है ना। वैसे मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे रहता हूँ, मेन पॉइंट पे रहता हूँ, मतलब स्ट्रिक्टली रहता हूँ, क्योंकि फालतू बातों से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी आज जो है, क्योंकि इसको समझाना है, ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं रियल में, वो सिचुएशन रियल में ऐसा कुछ मतलब जो देख रहे हैं उसका हिडन कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक स्टोरी है, कहानी सुनिएगा ध्यान से। कि मान लीजिए कि दो जो है हस्बैंड वाइफ हैं, इनको प्लस मान लीजिए, इनको माइनस मान लीजिए। प्लस मतलब जो पुरुष हैं और जो माइनस है मतलब महिला है, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी है, ठीक, बात नहीं समझ। ये जो प्लस है भाई, मतलब जो इसका पति है, अचानक से हुआ क्या कि एक दिन अपनी ये जो वाइफ हैं इनको कहीं पर इनके साथ देख लिया, चुपके से मतलब देख लिया। और ये बात इनको नहीं पता है, इनकी जो पत्नी है, ये बात तो इनको नहीं पता है कि हमको देख लिया गया है। अब ये सबसे बड़ा समस्या इसके साथ ये आ गई, जो पति है उसका, उसको बात समस्या क्या आ गई उसके साथ कि ये जितना मेरे साथ घुल मिल कर रहती है उतना ही घुली मिली उसके साथ भी दिख रही है ना। ये बात एकदम गुप्त है, किसी को नहीं पता है, मैं केवल पर्सन यही देखा है। अब ये व्यक्ति जो है डिलेमा में फंसा हुआ है, मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर विवाद मतलब इस चीज़ को उजागर करता हूँ तो फैमिली तक की बात पहुँचेगी, बच्चों तक की बात पहुँचेगी, समाज तक की बात पहुँचेगा, हो सकता है विवाद और गर्म हो जाए। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पर कई पार्टी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। समस्या ये है उसके साथ। और अगर नहीं करता है, इसको उजागर नहीं करता है, तो ये बात बार बार उसको चुभ रही है, हर परिस्थिति हर समय उसको चुभ रही है एक बात करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा हो जाए, या कहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कहीं आगे जाकर दिक्कत तो ना आ जाए कुछ। मतलब होता है ना कि कई चीज़ें होती है जिसको आप केवल सोचते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं। कहने मतलब मेरा ये है। तो ये जो है क्या है, इस व्यक्ति की जो हस्बैंड है इसका डिलेमा है, ठीक है। इसका डिलेमा है, मतलब द्वंद्वात्मक स्थिति, करे क्या ये आप अगर आप समझ रहे हैं इस कहानी को तो आप खुद सोचिए क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, क्या करना चाहिए। करता है तो जॉब इफेक्ट, फैमिली इफेक्ट, सब इफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि और भी चीज़ें समस्याएं हो जो कि उलझने बढ़ जाएं। और नहीं करता है तो खुद की उसकी उलझने। ये आपका एक इथिकल क्वेश्चन भी है, एक इथिक्स का एक तरह मान लीजिए क्वेश्चन भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर, ये जो मुद्दा चल रहा है, ठीक। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व कौन है, इसमें एक है तो आपका यूपीएससी के बारे में, जो कि भाई ऑलरेडी फेमस ही है ना, कि इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, ऐसे ऐसे स्टेज होते हैं, एक एक चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। कभी कभी आप सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे, कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि जो है कि 2 मिनट लेट हो जाने की वजह से प्रीलिम्स के गेट से बाहर कर देते हैं, मतलब जो सेंटर था एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ से भगा देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि एक एक नंबर से लोग जो है छट जाते हैं, पॉइंट में भी लोग छट जाते हैं, और फिर जाकर के जो है इंटरव्यू स्टेज पहुंचते हैं। और इंटरव्यू स्टेज पहुंचने के बाद सोच के देखिए कि मतलब उनको जो है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर वहाँ से छट करके फिर यहाँ साइकिल घूमती रहती है। इसे मतलब इतना डिफिकल्ट है, साल भर 2 साल इतना मतलब ख्वाब होता, मतलब कितनी चीज़ें हैं। ओवरऑल मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, कि यूपीएससी के बारे में ये एक जो है ना धारणा बनी है कि बहुत मतलब कि एक तरह से कि जो है ट्रांसपेरेंट, या कहिए एक तरह से कि ईमानदार, या कहिए एक तरह से डिग्निटी, प्रेस्टीज, जो भी अच्छा मान लीजिए कि ऐसी संवैधानिक संस्था है कि इसके अंदर धांधली नहीं हो सकती या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये समाज में एक जो है धारणा बनी हुई है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अब सब सवाल क्यों घिरे, सवाल क्यों आया, सवाल तो यही आया ना कि इतना एक जो है इतना प्रेस्टिजियस है, जो इतना मतलब ट्रांसपेरेंट, इतना स्ट्रिक्ट बॉडी के साथ ऐसा क्या हो सकता है कि ये जो अधिकारी, जो आपका ये पूजा, क्या नाम है इनका, ये जो है विवादों में आ गई हैं। सवाल इस पे है ना, ठीक है। ये सवाल यूपीएससी पे कोई देख के नहीं कर रहा है, ये प्रमाणित कर रहे हैं। हालांकि कमीशन बैठ गए, तब देखो क्या निर्णय होता है, क्या बात अलग है ये, ठीक है।
ठीक बात है। अब उसका जो है इस इम्पैक्ट कौन दे रहा है? मीडिया और यूट्यूबर, जो मतलब कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी लोग लगे हुए हैं अपना सोशल मीडिया में, तो वो उसको जो है भाई, उनका भी सवाल जायज़ है, ऐसा तो है नहीं कि वो हवाबाजी की बात कर रहे हैं। भाई सवाल तो कौन उठाएगा? सवाल कोई अपनी गलती थोड़ा कहेगा, यूपी थोड़ा कहेगा नहीं मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया है, या सरकार थोड़ी इस पर कहेगी नहीं नहीं गलती हो गई। हर कोई तो बचना चाहेगा ना इसमें। ऐसा है नहीं कि हर कोई बताना चाहेगा नहीं नहीं सुनिए हमारी कमी सुनिए, ऐसा कोई करेगा नहीं। अब समस्या ये है कि ये दोनों लोग, ये बचे हुए हैं सोशल मीडिया और मीडिया, ये धुआंधार इस पर लगे हुए हैं। जितना जिसकी खोज मतलब छानबीन चल रही है। ठीक है, बात ठीक है। कभी कभी आपको डाउट लगेगा क्या कि अरे ये विवाद चल रहा है, विवाद चलेगा 2 दिन 4 दिन ट्रेंडिंग में कर रहा है, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा सब मामला शांत हो जाएगा। आपको ये भी लग रहा होगा, फिर लग रहा होगा कि यार अगर ऐसे मुद्दे ना उठाए जाएं तब भी समस्या है कि मुद्दे उठाएगा कौन, है ना। कोचिंग वाले ही सामने नहीं बोल रहे हैं, उनको पता उनको, क्योंकि उनका संबंध जब इन्हीं से है, अधिकारियों से ही है। मतलब जो एस्पायरेंट है ये यहीं से बनते हैं ना, एस्पायरेंट क्या बनते हैं? अधिकारी बनते हैं। तो इनका दोनों का कोचिंग वालों का जो है अपना मैटर, कोचिंग वाले का मैटर यहीं पे है। केवल जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अपना इन्हीं दो में शामिल रहते हैं। उनका ये दो नहीं बल्कि 3 मान लीजिए। ये पूरा यूपीएससी सवाल वो करते नहीं हैं, वो करेंगे कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो क्या काम करते हैं, इन्हीं ज़्यादातर रहते हैं ये इनके बीच में। कभी कभी इधर भी घूमने लगते हैं, हाँ अच्छा ऐसा है मतलब इस तरह मामला बनता है। ठीक है, बात ठीक है। एक बचता है बेचारा ये एस्पायरेंट, ये बचता है एस्पायरेंट। अब बताइए कि इस एस्पायरेंट की जो मैंने अभी कहानी बताई, इसकी स्थिति किस तरह की व्यक्ति के, मतलब जो एक हस्बैंड था, जो मैंने आपको बताया था, ये प्लस ये माइनस ये थर्ड पार्टी। अब बताइए इन तीनों में से एस्पायरेंट की स्थिति किस तरह की है? एस्पायरेंट की स्थिति जहाँ तक अगर आप भी समझ रहे हैं तो मैं भी समझ ही रहा हूँ वही, कि ये इस हस्बैंड की तरह है। मतलब एकदम डिट्टो वही स्थिति है भाई, कि तैयारी छोड़ नहीं सकता, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, है ना, खुद का भी दादा परदादा सब इतनी इच्छा बना लिए हैं मेरा बेटा जो है आईएएस बनेगा, है ना। भले बेटा जो है चाहे जो स्थिति में झेल रहा उसे नहीं मतलब है ना। अब एक तो ये छोड़ सकता नहीं है, अब पकड़े हुए है जिंदगी के महत्वपूर्ण टाइम गंवा रहा है कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल देख भी रहा है। अब जब ऐसे मुद्दे सामने उसको निकल आएंगे तो बेचारा जब कोई 1 नंबर से रुकेगा 2 नंबर से रुकेगा उसको तो खटकेगी ना भाई, उसको तो बुरा लगेगा ना कि यार मतलब क्या हो रहा है इस स्थिति, है ना। तो एस्पायरेंट की स्थिति क्या है? ये जो है ऐसे परेशान, द्वंद्वात्मक या जो भी कह लीजिए, इस हस्बैंड की तरह है। ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि करना क्या है? स्थिति देखो, एस्पायरेंट के साथ कुछ भी नहीं होगा, बस इनको जो है फिर जाकर अगले साल पेपर देना है और कुछ नहीं है। अगले जाकर पेपर देना है और पेपर दे के आना है। बाकी जो स्थिति परिस्थिति होगी, जो डिसाइड होगा, इसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हीं का जा भी रहा है भाई, कोई सीट, एक भी सीट इधर उधर हो रही, किसी भी कारण से हो रही है, कारणों पर हम नहीं जाएंगे तो जब तक चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, कन्फर्म हो जाए। बस मैं ये कह रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, एकदम सामान्य बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है तो नुकसान नहीं हो रहा है, तैयारी ये भी कर रहे हैं। इनको जाना अधिकारी बनना, यूपीएससी थोड़ा अधिकारी बनने आना है कि यूपीएससी जो लोग बैठे उनको अधिकारी बनना है, उनको टेंशन नहीं, उनको जॉब है बढ़िया सिक्योर है। मीडिया यूट्यूबर इनका तो अपना काम चल ही रहा भाई, इनको मुद्दे चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छा मुद्दा मिल गया एकदम मस्त मसाला लगा के पेश कर देंगे, इनका जो काम चलता रहेगा। विवादों में अधिकारी, अब देखिएगा ऐसे विवाद पतन कितने हुए होंगे, है ना। ऐसा है नहीं कि कोई नया विवाद या ऐतिहासिक कुछ ऐसा हुआ, ऐसे विवाद चल रहे हैं, इनको भी पता है ये बात। ये जो काम कर रहे हैं, जो इसमें चल रहा है, बहुत तो क्या हो सकता है, देखिएगा तो 4 दिन 10 दिन मुश्किल से जो भी चलेगा, उसके बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी। उलझेगा कौन? उलझा बेचारा यही है, ये बस परेशान है, हाँ क्या कर दूँ, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मतलब तमाम तरह परेशानी में उलझा हुआ है। तो उनके लिए बस कुछ सलाह है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको इस फील्ड में, इस लड़ाई में ना कोई नहीं है, इतना विश्वास करिएगा, है ना। विश्वास करिएगा, कहते हैं ना कि अगर आपके ज़िंदगी में मर्सिडीज के बजाय जो है ट्रैक्टर मिल गया ना, तो ट्रैक्टर चलाना ही है दोस्त। ये अगर आपको लग रहा है कि कोई हमको कह रहा है, करे बेचारा
ट्रैक्टर ले लिया है, बेचारा किस्मत बहुत ख़राब हो, आपको अपना मर्सिडीज दे देगा, ये भूल जाइए। मर्सिडीज कोई देने वाला नहीं है। आप इतना मत सोचिए जो कि जो ये समस्या अभी जो है मीडिया वाले, ये जो यूट्यूबर, मतलब जो भी लोग हैं, अभी आपको जो है पैसा देना शुरू कर देंगे, या मतलब कि कहेंगे आओ आओ जो है हम तुमको जो है, कुछ नहीं होने वाला है। ये क्लियर कट एकदम सीरियस बात बता रहा हूँ, एकदम आपके पास एक ही रास्ता। और सच बताऊँ आपको, ये सब तो चलो तुम्हारे बहुत दूर के हैं, मतलब यूपीएससी कौन पूछने वाला, विवादों जो अधिकारी हैं इनका भी तो अपना जो है इतना ये लोग इतना बना लिए हैं ना कि इनको कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद है कि मीडिया और यूट्यूबर ये भी अपना जो है अपने अपने काम में लगेगा, आज तुम्हारे साथ घूम रहे हैं कल दूसरे साथ घूमेंगे, सिंपल सी बात है। बचा कौन? बचा जब मैं ये बताना चाह रहा था कि जब ये लोग नहीं हुए, ये लोग तो थर्ड पार्टी है ना भाई। एक पार्टी तुम्हारी जो फैमिली है, फैमिली और सोसाइटी जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, मतलब कि जो जिस पे ऐसी स्थिति है, यकीनन फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, यकीनन सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जानते हैं इन सब का इम्पैक्ट क्या ये एस्पायरेंट ही झेले? सवाल बस इतना ही है, हैं? क्या अब एस्पायरेंट जाके लड़ाई करे सरकार से, यूपीएससी से? ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इस पर जाके एस्पायरेंट लड़ाई करे? पढ़ाई कब करेगा फिर वो, जब इन्हीं सब काम करता रहेगा वो? मतलब क्या? मतलब ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप अपनी संस्थाओं की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए। आप अपने उन चीज़ों पर सवाल करिए, उन चीज़ों पर हिसाब किताब लीजिए कि आपके बच्चे कर परेशान, मतलब सिंपल से मैंने देखा, मतलब मैंने क्या, मैं कोई चंद्रमा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी तो यहीं पे हूँ। मैं भी देख रहा भाई, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि सारा का सारा दोष एस्पायरेंट, सारा का सारा दोष एस्पायरेंट का है। होता ना कि ज़मीन है, ये मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ आपने कुछ बो दिया है, अब लोग बस इस इंतज़ार में हैं कि पौधा कब बनेगा। पौधा भी नहीं टेंशन है, लोग सोच रहे हैं बस पेड़ बन जाता और फल गिरने लगता, फिर बड़ा मज़ा आता। उनको इस बात से नहीं फर्क पड़ता है कि आपका बीज जो बोए हैं उसकी क्या क्वालिटी है, मिट्टी कैसी है, पौधा कैसा है, मानसून कैसा है, हवा कैसा चल रहा है, धूप कैसी हो रही है, जीव जंतु उसको जीने दे रहे हैं नहीं जीने दे रहे हैं, अंदर से मजबूत है कि नहीं है, उसको जो है कुछ मिनरल्स वगैरह मिल रहा है कि नहीं, बस ये सब किसी कोई मतलब नहीं, बस वो बो दिए हैं। अब उनको जो बस फ्रूट ऐसा मिल जाए, मज़ा आ जाए, पका पका बढ़िया जो है, तब वो जो सबको पता है वाह मैंने जो है एक बीज बोया और जो है फल दे रहा बढ़िया। बाकी उनसे और कोई मतलब नहीं, बस पूछते रहेंगे कितना साल हुआ, 1 साल हुआ, अच्छा ठीक है, अच्छा 1 साल और दे दो, अच्छा ठीक है, कब तक होगा, अच्छा ठीक है, 1-2 साल 3 साल, मतलब ऐसी स्थिति है। जबकि अगर समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ये सब समस्याएं, ये सब सोचिए पहले, देखिए मतलब कि एस्पायरेंट लड़ाई करेगा जाकर के कोर्ट में कि मतलब कैसे कैसे हो गया। ये सब काम तो उनको करना चाहिए जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, या मतलब और लोग काम कर रहे हैं, ये उनका काम है, उनका जिम्मेदारी है। लेकिन खैर जो भी है हमारे सामने है, आपके सामने है, हम इस पर कुछ कह भी नहीं सकते। बस इतना मैं कहूँगा कि याद रखिएगा, अपने पैर डगमगाइएगा मत, हवाएं बहुत बहेंगी, हवाएं बहुत बहेंगी, बहुत हिलाएंगी डुलाएंगी इधर उधर, आपको टस से मस नहीं होना, आपको जो करना है करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि याद रखिएगा अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो देना है, नहीं देना है तो फिर बात ही खत्म है, तब फिर कुछ और करिए। अगर देना है तो फिर देना है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी ये मत समझिए कोई आकर के आपको समझा देगा, कुछ भी पता, कुछ नहीं होगा भाई। ऐसे मुद्दे चलते रहेंगे, 2-4 दिन 10 दिन बाद सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, है ना। सारा गुस्सा भाई, सामने गलत हुई चीज़ आप नहीं कुछ कर सकते हो, बाकी बात छोड़ो, ये तो हिडन चल रहा है अभी। सामने जो आपके नाम गलत जो चीज़ होती है आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि खैर ये सब तो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक बातें हैं, कई कारण हैं इसमें। बस इतना हम कहेंगे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने देखा है, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, कई जगहों पर जाकर देखे हैं मैंने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उलझना नहीं, ठीक है। बाकी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, जो हमारा लेक्चर चल रहा है आज के लिए इतना ही, ठीक है।